कि मोरे सांवरिया गुलशन गुलिस्ता सजाया थमाली कली से अली रोज उपहार लेता करता भ्रमण नीति पंखुड़ियों के ऊपरी निगाहें चुरा करी गजब प्यार देता कसम खा गई जब कली कुंज में अरे इसकी आगी में घर को जलाने लगी बेदना से कभी की कलम रुक गई खून में प्यास अपनी बुझाने लगी यहाँ वह एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा बा मास्टर साहब। कौन कव्वाली का टुकड़ा बा? किसी आशिक ने अपना मासूका से एक सवाल किया कि आजा मेरी जान, आजा मेरी जान, मैंने दिल से तुमको प्यार किया। आजा मेरी जान, मैंने दिल से तुमको प्यार किया। आजा मेरी जान, मैंने दिल से तुमको प्यार किया, प्यार किया, प्यार। कसम खुदा की एक बार न 100 बार किया। विरह में बड़ी सुंदर बात कवि जी लिखलन। का लिखलन बाबू? इसकी आग में परवान जला करते हैं, आग में परवान जला करते हैं, इसकी आग में परवान जला, इसकी आग में परवान जला करते हैं, इसकी आग में परवान जला करते हैं, आग में परवान जला करते हैं, इसकी आग में परवान जला करते हैं, इसकी आग में परवान जला करते हैं, करते हैं, करते हैं। दीवाने आगियो तूफान से खेला करते हैं। तनी हमारे बिरहा पर गौर करिहन। बिरहा का स्टार्ट एजे से बा, कहानी का शुरुआत एजे से बा। कहानी कौने परिवार के बा, कौने जगह के बा बाबू? नजम का लाइन बा मास्टर।
आग ने जलाया माँ की छाती है, इसकी आग ने जलाया माँ की छाती है, कवि की कलम से करुणा की धार आती है। ईपी प्रांत में फर्रुखाबाद सहरियाबा, ईपी प्रांत में फर्रुखाबाद सहरियाबा, लखनऊ वीरों से मिलल सत खबरियाबा। रामाकांत का विनोद छोटा भाई थे, रामाकांत का विनोद छोटा भाई थे, धन और संपत्ति में अच्छा भरपाई थे। मुहल्ला चिलपुरा तिवारी रमाकांत रहे, मुहल्ला चिलपुरा तिवारी रमाकांत रहे, नोनारो कटरा में विनोद का मकान रहे। दोनों भाई का बीच बबलू एक दुलारा था, दोनों भाई के बीच बबलू एक दुलारा था, कुल का दीपक रहा आंखों का सितारा था। आए बाबूजी, 4 लाइन कहानी पर तन ध्यान दिहन। आज फर्रुखाबाद शहर अंतर्गत एक चिलपुरा मोहल्ला है, उसी चिलपुरा मोहल्ला के रहे वाला रमाकांत तिवारी 2 भाई, बड़ भैया का नाम रमाकांत तिवारी, छोट भैया का नाम विनोद तिवारी। बड़का भैया रमाकांत तिवारी हाई स्कूल के हेडमास्टर रहलन, छोटका भैया विनोद तिवारी मिडिल स्कूल के मास्टर रहलन। धन संपत्ति मालिक अपार दिले हुवन, औलाद में औलाद मात्र विनोद तिवारी के मालिक 2 बेटी दिले रहलन। रमाकांत तिवारी बड़का भैया के मालिक 3 औलाद दिले रहलन, 2 बेटी 1 बेटा। कहे के मतलब कि दोनों भाई के बीच में एक ही बेटा है जिसका नाम बबलू है। बबलू का उम्र जो है 10 साल का है बाबू। आज रमाकांत तिवारी के बड़े लड़की के नाम शिखा शिखा का शादी हो गया, अपने ससुराल चली गई। छोट लड़की के नाम नीतू बा। नीतू कनौडिया कॉलेज में नित्य प्रतिदिन पढ़ने के लिए जाती थी बाबू। यार इतनी सुंदर चेहरा नीतुआ के बा, नीतुआ के इतनी सुंदर चेहरा बा, जौने रास्ता से जा लोग बोली बोलन लड़की तो बड़ा देखली, लेकिन एकरा नियन ना। भगवान एकरो फुर्सत से चेहरा बनौले हुवन। ब्रह्मा जी तवारे मगर के फुर्सत निकाल के बनौले रहना। कभी लोग जितना सुंदर अपने कलम से कल्पना सुंदरता के करेला, ओसे भी अधिक ओकर सुंदरता बा। चारों लोग के सुंदरता उठा के ओकर चेहरा पर रखले हुवन। जौने रास्ता से 16 श्रृंगार कई के 32 अबरन कई के बाबू, जौने रास्ता से जब नीतुआ चले चढ़वैया लाग जा की। हम बताइला कि लड़किन के नैहर में श्रृंगार बढ़िया ना होला, लेकिन 16 गो श्रृंगार में 15 गो नीतुआ कले, आंख में काजर करे, गोड़ में चिड़ैया के रंग ले, मुंह में लिपस्टिक लगा ले। कहे का मतलब कि ओकरा मांग में केवल सिंदूर ना रहे, 15 गो श्रृंगार करके चले। जब कनौडिया कॉलेज में पढ़े जात कवि जी लोग जब देखलन ओकरे जवानी के, ओकरा रहन चाल के देख के लोग बोली बोलत होन। का बोलत हो मास्टर साहब? तनी एजा रंगीन तरज बाएगो। देखा है सुरेंद्र भैया, कौनो लड़की के गौना कमसीन उम्र में हो गई, और जब कमसीन उम्र में हो गई हो धनंजय भैया, तब उस ससुरा गई। ओकर सैया जब सुहाग रात के दिने राती के पहुंचल हुन, वो लड़की भोरहरिया में अपने सैया से को बात कहलस। कौन बात कहलस? बारी रे उमर में करवा लगावा नावा, नसे नसे तोरा देला राजा जी बदनावा। बारी रे उमर में करवा लगावा नावा, नसे नसे तोरा देला राजा जी बदनावा। बारी रे उमर में
बारी रे उमर में करावा लगावा नावा नसे नसे तोरा देला राजा जी बदनावा दिया बार के देखी कवनी कैले बानी हलिया गलिया पोछिए राजा जी गलिया पोछिए राजा जी हर लेके हथवा में रुमलिया गलिया पोछिए राजा जी आज जौने समय जौने रास्ता से पकड़ के कनौडिया कॉलेज में जब वो पढ़े लड़की नितुआ चल दिलस ओकरे जवानी पर कवि जी अपने कलम से कुश्ती कैलन लोग देखन तरस खा जा लड़की तो बड़ी देखनी लेकिन ऐसा ना का कवि जी संकेत कैलन बाबू गलिया गुलाबी एक पतरी कमरिया कच कच मारतिया घूम के नजरिया गलिया गुलाबी एक पतरी कमरिया कच कच मारतिया घूम के नजरिया चले ले डहरिया में लौकेला जो बनवा जनवाली ही ये भाई जी अरे जनवाली ही ये भाई अरे ऐठती चले ले बदनवा जनवाली ही ये भाई जी मारे ओठ के ललैया देखी देखी नवाहन के देखी देखी नवाहन के फर के कलैया अरे मुसुकी चलावतिया तरस नया नवा होई जान घायल देखी बूढ़ावा जवानावा मुसुकी चलावतिया तरस नया नवा देखी घायल होई जाला बूढ़ावा जवानावा मुसुकी चलावतिया नया नवा देखी जाला घायल जाला बूढ़ावा जवानावा मुसुकी चलावतिया तरस नया नवा होई जान घायल देखी बूढ़ावा जवानावा रोवा डहकावतिया चल चल मनवा जनवाली ही ये भाई जी जनवाली ही ये भाई अरे ऐठती चल ले बदनवा जनवाली ही ये भाई जी ए बाबू रामाकांत तिवारी चिलपुरा मोहल्ला में आपन मकान बना के रहत रहलन छोटका भैया विनोद तिवारी नुनारे कटरा में मकान बना के रहत रहलन कनौडिया कॉलेज में जब नितुआ पढ़े जा कबो चचा के मकान पर जाके एक हफ्ता बिता दे कबो पापा के मकान पर जाके बिता दे बर्दाश्त ना भइल चचा कहलन की का रे नीतू का रोज आवेली काज रोज जाली ए घड़ी अकेले ही बानी हमरो के भोजन पानी बनावे में दिक्कते बा तोर चाची ना बाली अरे 10 दिन 20 दिन एजे रह के हमरो के खाना वाना बनैती आराम पड़ती जैसे खाना वाना खा के स्कूले जैती ए बाबू जहाँ चचा के मकान बा ओजे अमित चौबे के भी मकान बा अमित चौबे और नीतू के नैन में नैन मिला है नैन चार हुआ बाबू कहने का मतलब कि प्यार का शुरुआत हो गया चाचा अपन स्कूले से आवन नाश्ता पानी कई के फिर ट्यूशन करावे चल जा आज नितुआ ओई चाचा के मकान पर रहे लागल जो वही चाचा निकल के जाए तो अमित के सारा कई के बुलावे जब इशारा कई के बुलावे तो कवि जी तर्ज के लाइन लिखलन मास्टर
कौन तरह बा मास्टर साहब? देखा है सुरेंद्र भैया, कौनो लड़का लड़की के नैहरे में प्यार चलत बा, आ जब प्यार चलत बा तो लड़की के कुछ दिन के बाद जब शादी हो गई, कुछ दिन के बाद जब गौना के दिन धरा गई तो लड़का पहुंचल कलश का हो कैसे मिलन होई तो से हो, अब हमार तुहार मिलन कैसे होई, तू तब ससुरा चल जेबू। लड़की बतौलस कि हमार कोनो बड़की चीज ना बा। अरे एजा भैया हमार बटले न बाला, गांव घर के नाता से तू भाई ना हो, गांव घर के नाता से तू हमार भाई बाला, ओइजा चल जेबा हमार तुहार मुलाकात हो जाई। उ लड़का चल दिले बा बाबू, वैसा लगो पटियों में हमारा हो भैया। आ जब चल दिले बा तो कवि जी संकेत कैलन, का कैलन? 4 दिन से आइल बा बतावती नहीं खेपाता, भीतरे भीतरे माल खाता रे दीदिया के हक नाता, भीतरे माल खाता रे दीदिया के हक नाता, भीतरे माल खाता रे दीदिया के, भीतरे भीतरे माल खाता रे दीदिया के हक नाता। मरने जीने के लिए दोनों कसम खा लेते हैं बाबूजी। आज कहे का मतलब जबले अमित के देखे ना तब से चैन के नींद न आंख पे आवे, आ जबले नितुआ का मितवा न देखे तबले चैन के नींद न आवे। रोज रोज सुतार लगावत हो लेकिन मौका से भेंट कबो ना होत बा, इशारा से काम चलत बा। चाचा अइलन ट्यूशन करावे, जब चल गए नाश्ता पानी कई के, अमित अपने द्वार के सामने बैठल बा, नितुआ गेट खोल के चाचा के मकान पर से इशारा कैले बे। आ जब इशारा कैले बे बाबू तो कवि जी संकेत कैलन, क्या रोजी रोजी चले, क्या बात है? रोजी रोजी चले अमिता नीतू क्या यारी, रोजा रोजा चले अमिता नीतू क्या यारी, रोजा रोजा चले अमिता नीतू क्या यारी, रोजी रोजी चले अमिता नीतू क्या यारी, तभी भीतरे भीतरे दीदी देखे हो कई के बंद केवाड़ी, भीतरे टीवी देखे हो कई के बंद केवाड़ी, भीतरे भीतरे टीवी देखे हो कई के, भीतरे भीतरे टीवी देखे हो कई के बंद केवाड़ी। कहे के मतलब बाबूजी नितुआ जौन बे अपन बिस्तर लगा दिले बिया, चच्चा ना हुवन। आज वहीं चच्चा जाए अपन अमित के बुला के घर में, एक हाथ में जौन बात उनकी अमित के चपले बिया, एक हाथ में टीवी के रिमोट ले ले बिया, आ लेके जब चलल चचा के मकान में तक कवि जी संकेत कैलन, का कैलन बाबू? क्या हंसली ठठा के नीतू, क्या हंसली ठठा के नीतू भर के आकावरिया, प्यारे वाला चुमा दिहली मार के नजरिया, किरण बुलाया नारी, अरे चुस्से लागल हैया नारी, अरे तब भीतरे भीतरे टीवी देखे हो ए बाबू कई के बंद केवाड़ी। आखिरकार बाबू रोज के कारा धारा यह नितुआ अमितवा के लागल बा।
चाचा शंका ना करथुअन। धीरे धीरे चिलपुरा मोहल्ला से लेके नुनारे कटरा तक के लोग फूस फास बतियावे लगल। रमाकांत तिवारी के लड़की के रहन चाल ठीक ना बा। अपने बाबूजी के पगड़ी में दाग लगा दे ही, अपने बाबूजी के कुल के पगड़ी डुबा दे ही। ए बाबू धीरे धीरे जब रमाकांत तिवारी के पता चलल बा, हर विनोद तिवारी के जब पता चलल बा, रमाकांत तिवारी बड़का भैया के जब पता चलल बा, अपने दुल्हन के बोला के कहलन कि आज से नीतू दरवाजे से बाहर नहीं जाएगी, आज से नीतू कॉलेज करने के लिए नहीं जाएगी। प्रतिबंध लगा दिए, चारों तरफ से अंकुश लगा दिए। आज मतारी अपने बेटी नीतू के बुला के कहली कि ए बेटी, आखिर बड़ बहिन सीखा तो आज ससुरा चल गई बेटी, बाबूजी के पगड़ी में कोनो दाग ना लागल, बाबूजी के इज्जत पर कोनो धापा ना आइल, ऐसन तू काहे करत पालू बेटी। आंखों में आंसू ले करके उ मतारी अपने बेटी के समझौले बे। का समझौले बे बाबू? तरज का लाइन बा मास्टर। वे तरज क्या लाइन बाकी, तारा मेरी जानी है राधा, तारा मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान है राधा, दे दे मुराली या हमारी रे। बिरहा सुने वाला पंच लोग, मतारी अपनी बेटी के समझाओ ते बेटी तू ऐसा काहे करत बालू बेटी, अबे तुहार शादी करे के बाद शहर के लोग हितई नतई के लोग ये चर्चा के जान गिलन, तुहरे कर्मात के जान गिलन बेटी, ऐसा काहे करतू। तुहार बाबू के बड़ा लोग जानेलन, इज्जतदार आदमी होन तुहार बाबू। आज आंखों में आंसू ले करके मतारी अपने बेटी के समझौले बे। का समझौलस बाबू? अरे तू ही तो मेरी मानी है बेटी, तू ही तो मेरी मान है बेटी, हरी की समान है बेटी, फूल में लगावा चली दागिरे। तो मेरे माल है बेटे, घर की समान है बेटी, फूल में लगावा चल दाग है। वही तो मेरे माल है बेटे, घर की समान है बेटी, फूल में लगावा चल दाग है। बन के आवारा तू करेलू मन मानी, हित मित जान गइलन बढ़त परेशानी। बन के आवारा तू करेलू मन मानी, हित मित जान गइलन बढ़त परेशानी। बन के आवारा तू करेलू मन मानी, हित मित जान गइलन बढ़त परेशानी। बाबूजी के पगड़ी डुबावताड़ू हो, अरे हमारा तू नमवा हंसावताड़ू हो। ए बेटी, अरे दिलों की यारी मानी है बेटी, दिलों की यारी मानी है बेटी, मेरा तू पहचान है बेटी, फूल में लगावो चली दागिरे। फूल में लगावा जल दाग है बेटी, मेरी पहचान है बेटी, फूल में लगावा जल दाग। रमाकांत तिवारी जब अपने बेटी के ऊपर अंकुश लगा दिलन, प्रतिबंध लगा दिलन बाबूजी, धीरे धीरे नीतू जब अपन घर के अंदर रहे लागल, 10 रोज बीतल बा, 15 रोज बीतल बा, 1 महीना बीतल बा। आज नीतुआ के आँखी पर चैन के नींद ना आवत बा।
न अन्न निक लागत बा न पानी निक लागत बा। हमरे दिल के धड़कन बचपन के मित अमित ना लौकत हो। आखिर कबो एक करवटिया सूत के रात बितावे, कबो ओ करवटिया सूत के रात बितावे। कवि जी संकेत के लिए 2 लाइन टेरी का बात बा मास्टर। जवानी गरी की फांसी बन गई, अरे जवानी गरी की फांसी हो। ए बाबू जवानी गरी की फांसी बन गई, तमद में मस्त मचलती हो गई प्रेम दीवानी। कैद हुई पंछी पिंजरे में, कैद हुई पंछी पिंजरे में, तड़पत प्रेम सगाई है। अरे दौड़ कर नीतू दू तल्ले से खड़े अमित को पाई है। ए बाबू जब मौका निकाल के कबो दुताला छत पर से ताके, कबो दुताला के नीचे आके खिड़की से ताके, हमार बचपन का मीत दिल के धड़कन अमित ना लौकत हुन। संजोग बस 1 महीना के बाद वो अमित अपन टाइट फिटिंग जींस मरले बा, चेहरा पर करियवा चश्मा लगौले बा, अंगुरी में टोपी डाल के वही रास्ता से हिलाओ तो चल दिले बा। बाबू उहे रोड पकड़ के चलल बा जवने रोड के बगल में रामाकांत गुरु जी के मकान बा। दिनवे का तो बात बा, 11 घड़ी में दिन बजत बा। दुतल्ला पर से नितुआ बैठ के ताकत पिया। आज वही नजर जब अमित पर पड़ल, बाबू दुतल्ला से उतर करके आई है, आ करके दीने में जाके अकवारी में भर लेलस। सिसक पड़ी बाहों में आकर, तब सिसक पड़ी बाहों में आकर दिल की व्यथा गाई है। तब वादा करके अमित को वह अपने घर बुलाई है। आखिरकार बाबू पहुंचल जाकर दिनवे के बतिया बा कवरिया में चाप लेलस। ए राजा 1 महीना बीत गेल, कबो चैन के नींद आँखी पर ना आइल। कबो एक टाइम भोजन करीला तो एक टाइम तोरे नाम पर पानी पी के सुत जाइला। तोहर चेहरा कबो हमारा आँख से ना बिसरेला। सच्चा प्यार करीला अगर तो के न विश्वास होके तो कह अपने करेजा में कटारी मार के मर जाई, ना तो सल्फास के गोली खा के दुनिया के छोड़ के चल जाई। कहला समितवा की ना 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 ऐसन मत करे हमार करेजा। अरे तू कहल का चाहत बालू, कहल का चाहत बालू। आखिर हम सच्चा महू प्यार करीला, रोज सुतार लगाईला, लेकिन कबो मौका से भेंट ना होला। तोर चेहरा कबो गली में ना लौकेला। कैसहू हमहू दिन रात बितावत बानी। आज अमित से नीतू वादा कई के एक ठे बात कहले बिया कि आज रात के 11 बजे हमारा घरे तोहरा आवे के होई। ना आइबो, करेजा में कटारी मार के दुनिया को छोड़ के चले जाई। इशारा कई के बतौलस मास्टर साहब। का बतौलस? कहलस कि अहा खोली दे, अरे अहा खोली दे केवाड़ी हो, अरे अहा खोली दे केवाड़ी हो। अरे हमारा सजाना, ए हमारा सजाना, अहा खोल दे केवाड़ हो, हमारा सजाना, ए हमारा सजाना, अहा खोल दे केवाड़ हो, हमारा सजाना, ए हमारा सजाना। 11 बजे रातिया के क्या बात है? इंतजार करब तोहार। भोजन पानी बना के हम संझही रख दे, तोहार इंतजार करब घड़ी के रात 11 बजे। 11 बजे रातिया के सिकड़ी बजई हा, 11 बजे रातिया के सिकड़ी बजाई हा, 11 बजे रातिया के सिकड़ी बजाई हा। घड़िया के सुई रजऊ,
के सुई रजऊ हरदम मिलैहा हो हरदम मिलैहा घड़िया के सुई रजऊ हरदम मिलैहा हो हरदम मिलैहा घड़िया के सुई रजऊ हरदम मिलैहा हो हरदम मिलैहा त करब तोहर इंतजार हो त करब तोहर इंतजार हो हमार साजना ए हमार सजना करब तोहर इंतजार हो हमार साजना ओ हमार साजना करब तोहर इंतजार हो हमार साजना ओ हमार साजना वादा करके अमित बाजार से बाबूजी शाम हुआ अपने घर गया। नीतू अपने घरे आइल बे सांझ भइल बा खाना उना बना के अपन तैयार कई दिलस। अमितवा शाम के समय में अपन स्नान उस्नान कई के जींस पैंट मरले बा चमेली के सेंट छिड़कले बा घड़ी के ओर ताक समय मिला के अपन दरवाजा से चल दिलस। एहार रामाकांत तिवारी गुरुजी अपन भोजन उजन कई के बिस्तरा के लेके बाबूजी वो दुतला मकान पर चल गईलन। गर्मी के मौसम बा आज नीतू के मम्मी भी भोजन कई के अपन बिस्तरा के लेके दुतला पर चल गईली। 10 बरिस का जो बबलू है जिसका उम्र 10 साल का है बाबूजी जो 4 क्लास में पढ़ रहा है आज गर्मी का मौसम है उसी आंगन में पंखा को चला करके बबलू अपने चादर को डाल करके उसी आंगन में सो गया। जिस समय घड़ी में रात 11 बजल बा अमितवा पहुंचल बा जाके इशारा कई दिलस सिकड़ी जाके खटखटा दिलस एकदम सेज सजौले बिया गम गम सेज करत बा चाय के मेन गेट के सिकड़ी खोलले बे एक हाथ से सिकड़ी पकड़ ले बिया एक हाथ में अमित के अकवारी में भर ले बिया रे दादा कबो ओह गलवा में चुमत बिया कबो एह गलवा में चुमत बिया सारा जवानी हमार बर्बाद हो गई ले राजा तोहरा इंतजार में कबो ओठवा दतवा में डाल के छिप देत बिया सूरत तोहर आंख से कबो ना बिसरेला एह टाइम ओह टाइम के भोजन कई के कैसहू हम रात दिन बिताईला चैन के नींद आँखी पर ना आवेला इशारा कई के जब अंदर लेके अपन बाबूजी जब पहुंचल हम बताइला कि प्यार के ऐसन आग होला ऐसन तूफान होला मोहब्बत के ऐसन तूफान होला लेके जब नितुआ अपना कोठरी के अंदर गई प्यार के उमंग में अपन दरवाजा के बंद ना कैलस जब बिस्तरा पर लेके चल गई बाबू तो कवि जी संकेत किलन तरज के लाइन बा सुरेंद्र भैया वह तरज के लाइन बा तनी आजा हो तनी आजा गोरी पांजा में रे कटी जवानी माजा में जब वही कोठरी के अंदर प्रवेश करती है अपने प्रेमी अमित को लेकर के नीतू आज जब नीतू प्रवेश किलस तो कवि जी संकेत करत मन मजा लूटा लनई यारी में एक दूजे के अकवारी में दोनों प्रेमी का काम मसना सताया है बाबूजी जब अपने दिल से अपन हाल पूछा है सुरेंद्र भाई धनंजय भैया जब दिल में दिल दोनों प्रेमी प्रेमिका का मिलल बा आज बिना दरवाजा बंद कैले बिस्तरा पर लेके पहुंचलन आज जब बिस्तरा पर गईलन तो दोनों ओर से काम मसना सतौले बा आज जब काम मसना दोनों ओर से थिर भइल कहे का मतलब कि लोग कहलन कि अगर दोनों ओर से जब कीटाणु मर गिलन जब दोनों प्रेमी प्रेमिका जब पटा गिलन तो अपन वही बिस्तरा पर दोनों टंगड़ी पर टंगड़ी चढ़ा के चादर के डाल के सुत गिलन
विजय भैया डाल के जब चादर सूत गईलन बाबा ता भगवानो कबो कबो बड़ा धरती पर अनर्थ करेलन। अनर्थ का कैलन कवि जी संकेत करथुन। तबले गुरु जी के निदिया टूट गई, गुरुजी का निदिया टूट गए, अबले गुरुजी का निदिया टूट गए। हाथ से लोटा छूट गई, अरे हाथ से लोटा टूट गए, अरे हाथ से लोटा टूट गए। सिनारा जगा सिनारा जगा सिनारा जगा बाको थारी में एक दूजे अकवारी में। घड़ी में रात 1-2 बजे वाला बाए बाबू गुरु जी के लैटरिन समझ में आयल। कहे के मतलब कि गुरु जी के मैदान लाग गई। लोटा के पानी लेके 2 तला से उतर के गुरु जी सीढ़ी से आवत हुन। अचानक कोठरी के अंदर जब नजर गई बा जौने में बचपन के मीत दिल के धड़कन अमित के लेके नितुआ सुतल बे। आज गुरु जी के जब नजर गई बा मन में सोचे लगल कि हमार बबलू यही अगनवे में सुतल हुमन, आखिर नितुआ के संग में एक ठे इतना बड़वार मरद कहाँ से आ गई। गुरु जी जब करीब पहुंचलन जाके चादर के खींच दिलन। आ जब वही चादर के खींचलन बाबूजी नितुआ का नींद टूट गई। आ गुरु जी पर जब नितुआ का नजर पहुंचल बा अपने पप्पा पर, दौड़ करके अपने पप्पा को अखबारी में करिहाई को पकड़ लेती है, आवाज देती है। अपने बचपन का मीत दिल का धड़कन अमित से आवाज देती है कि अब का देखले हुआ। ई बड़ी दिन से हमारे प्यार के राह में रोड़ा बन के ही तैयार बा। यह तो हमार जवनिये बर्बाद कर दिलस। बाबूजी वो अमित गणासा को उतार लिया। जिस समय गणासा को उतारा है अमित आंखों में आंसू ले करके और रामाकांत तिवारी गुरु जी अपने बेटी से कलन की बेटी तू पागल हो गई लू बेटी, तू पागल हो गई लू नीतू, हम तुर पप्पा नहीं बेटी, हम तुर पप्पा नहीं। लेकिन वो पापी नहीं मानती है बाबूजी। कमर को पकड़ी है गुरुजी अपन उस रूम में से खींचते खींचते बेटी को लेकर के आंगन में आ गए, जहाँ की 10 बरस का मुन्ना वो बबलू सोया है। आज जिस समय आंगन में गुरुजी पहुंचे हैं अमित दुबे गणासा को लेकर के तान रहा है। गुरुजी आंखों में आंसू लेकर के अपने बेटी से जान को भीख मांग रहे हैं, बेटी मुझे मत मारो, बेटी मुझे मत मारो। आज गुरुजी रोते रहे बिलखते रहे लेकिन उस पापिन बेटी के दिल में कोई दया नाम का चीज नहीं मिला। उस साला गद्दार अमित चौबे के दिल में कोई दया नाम का चीज नहीं मिला। आज गुरुजी के गर्दन के ऊपर गणासा को चला दिए, सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। उसी आंगन के अंदर में खून का पवनाद चलने लगा बाबू। खून से लाले लाल अगना भइल बा जहाँ बबलू सोया है। पीछे का सारा पोजीशन शरीर का भिन गया, बबलू का नींद टूट गया। जिस समय नींद टूटा है बाबूजी, आज बबलू एक हाथ से अपना आंख को मोल रहा है, एक आंख से ताक रहा है कि मेरी दीदी बगल में खड़ी है। नुनारे कटरा वाला अमित भैया का हाथ में गणासा बा, पापा के सर अलग बा, धड़ अलग बा, खून से लाले लाल अगना भइल बा। बर्दाश्त ना भइल मुन्ना कलश की दीदी 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 का आवाज सुनते ही बाबू वो नीतू दौड़कर अपने भाई को करीब पहुंची है। जा करके अपने गर्दन से ओढ़नी को उतार लेती है। उस मुन्ना बबलू के गर्दन में ओढ़नी को डाल देती है, डाल करके लपेट करके गर्दन में उसी आंगन में पटक करके सीने पर सवार हो जाती है। आंखों में आंसू ले करके वो मुन्ना बबलू कह रहा है कि दीदी हम तो के कुछ ना कहली, हम तो के कुछ ना कहली दीदी, हमार तू गर्दन काहे दबाओ तो दीदी। आंखों में आंसू ले करके वो अपने बहन से एक बात कह रहा है मुन्ना बबलू। विदेशिया का लाइन बा सुरेंद्र भैया का लाइन बा।
तब बिलखी बिलखी रोवे किया बाबू बाबलू बिरानावा हो किया रे कहे के बनवलू ए बहिनी अपन बाजारे के छाती जौन हाथावा से राखी अरे बन्हलू कलैया में अरे वही हाथे कैसे करबू अरे मोरी आधो गाती उसी आंगन के अंदर में बबलू को पटक करके आज बाबूजी ओढ़नी से गर्दन को चांपती है, सीने पर सवार हो करके आज उस मुन्ना के शरीर के ऊपर चढ़ करके घुटना से पूरे छाती को दबाई है। आंखों में आंसू ले करके मुन्ना बबलू कह रहा है कि दीदी वो दिन तू भुला गईलू दीदी, एक दिन के समय आवेला साल में हमरा के तू अपना गोदी में बैठा के अपना हाथ से हमारा हाथ में तू राखी बांधेलू। एक दिन का समय आवेला बहन ए दीदी अपने हाथ से हमरे मुंह में तू मिठाई खियावेलू, आरती उतारेलू। हम तो तोके कुछ ना कहली बहन, हम तो तोके ना कहली रे पगली, हमार तू जान काहे मारत है। आज वो बबलू आंखों में आंसू लेकर के रो रहा है, लेकिन पापिन के दिल में कोई दया नाम का चीज नहीं मिला। आस बबलू को हाथ को बांध देती है, पैर को बांध देती है। जा करके बाबूजी अपने रूम के अंदर से चाकू लेकर के आती है। जिस समय चाकू को बबलू देखा है कांपने लगा। आखिर दीदी आज चाकू केकरा के मरबू। आंखों में आंसू लेकर के बबलू रो करके एक बात कह रहा है, लेकिन पापिन कैलस का बाबू कि तब से पपिनिया बनी के क्या बाबू काली रे नागिनिया हो। ए पंचो अखिया निकाली कैली अरे भारी दूरा गाती। उसी आंगन में पटक करके छाती पर चढ़ करके अपने घुटना से शरीर को दबा करके हाथ में चाकू लेकर के एक आंख में चाकू को पेश देती है। जिस समय चाकू आंख में पेशती है, आंखों में आंसू लेकर के वो मुन्ना रो रहा है कि बहन बहुत दर्द हो रहा है रे दीदी, मुझे मत मारो रे दीदी, मुझे मत मारो। आज वो मुन्ना समझ गया कि ये पापिन मेरे जान को मार देगी, अब नहीं छोड़ेगी। आंखों में आंसू लेकर के वो मुन्ना अपने बहन से एक बात कह रहा है कि 5 गजी का फनावा में ए दीदिया हमके दा फनाई दिया, गंगा दहवई है अपने बबलू के लसिया। अरे पगली हम तोरा पीठ के जन्मल तोर सगे न भाई हई, तोरे पीठ के जन्मल हम तोर बबलू न हई, हमार तू धर्म के खास बहिन हई, तोरे पीठ के जन्मल हम तोर भाई हई। हमरा मर जिला के बाद ए बहिन के नाता एक ठे तू काम कर दी है।
हमारा मर जिला के बाद कम से कम 5 गज कफन में हमार शरीर दफना के पवित्र स्थान गंगा में ले जाके दाह संस्कार कर दी है, ताकि हमारे आत्मा का शांति मिल जाए। बाबूजी यही कह करके बबुली उसी आंगन में बेहोश हो जाता है। वो पापिन के दिल में कोई दया नाम का चीज नहीं मिला। उस मुन्ना के गर्दन के ऊपर गणासा को वार कर देती है। आज सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। मुन्ना का भी सर अलग हो गया, उस आंगन में धड़ अलग हो गया। जब वही इस मुन्ना के शरीर से आत्मा निकला है बाबू, हम बताइला कि आत्मा कभी मरता नहीं है। आज वो बबलू माँ के लगे पहुंचा है। माँ उस छत के ऊपर सोई है। माँ के गुड़तारी जा करके बबलू का आत्मा खड़ा हो गया। मम्मी, माँ, माँ, माँ। माँ ने उस बिस्तरे पर चुलबुला करके ताक रही है। माँ कभी इधर करवट हो जाती है, कभी इधर करवट हो जाती है, लेकिन माँ का नींद नहीं टूटा। वो बबलू का आत्मा खड़ा हो करके अपनी माँ से एक बात कह रहा है। सुरेंद्र भैया का कहलन? तो सुतले में देखली रे माया, खियर लाल के सपनावा हो, रोवेला सुगनवा पुका फार जी, पिठिए के जनमल बहिनी मार दिहली जनवर माई, सुन कैली गोदिया तो हारी, बेटा के आवाज सुनली ममता मायारी आय रे, ममता माया अचके में निदिया गई टूटी, माँ ने ही सपन में देख रही है कि मेरा मुन्ना कुछ कह रहा है, लेकिन वो साला चंडाल माँ का नींद नहीं टूट रहा है बाबू। तब तक माँ सपन में ही देखते देखते माँ का नींद टूट गया। उस बिस्तरे पर से बैठ करके आंख मोल रही है, मुन्ना को आवाज दे रही है। माँ सोच रही थी कि मेरा मुन्ना मेरा लगे था, मेरा मुन्ना कुछ कह रहा था, कहाँ मेरा मुन्ना बबलू चल गया। उस दुतल्ले छत पर से चारों तरफ छटपटा करके माँ खोज रही है मुन्ना, मुन्ना, लेकिन मुन्ना का कहीं आवाज नहीं निकल रहा है। माँ का ममता बर्दाश्त ना भइले बाबू, माई का ममता बर्दाश्त ना भइल। ओ मुन्ना के अपने आवाज दे करके वो मतारी एक ठे बात कहलस। कौन बात कहलस सुरेंद्र भैया? खियर रोवेली मतारी आंसू, खियर रोवेली मतारी आंसू, बरसेला नया लावारा, मुन्ना मान चारों तरफ उस दुतल्ले छत पर से ताक रही कि कहीं मुन्ना मेरा
छत के नीचे तो नहीं न गिर गया। तो रोवेली मतारी आंसू अरे बरसाला नया नवारा कहवा परैले हमरो अरे कहवा परैले हमरो गोदी का सुगानावा के नियो ना लऊ के हमरे लाल के सुरातिया बिहारे करे जा मई के धारा के लिछातिया छातावा से दौड़ा लयली छातावा से दौड़ा लयली नीचावा माया नवारा आंखों में आंसू लेकर के वो छत पर से उतरती हुई आ रही है सीढ़ी से। माँ अपने बेटा को आवाज दे रही है, मेरा मुन्ना बबलू कहाँ गया, मुन्ना मेरा बबलू कहाँ गया, इसी आंगन में सोया था, अभी मेरा छत के ऊपर जा करके हमारे लगे खड़ा हो करके कुछ कह रहा था, मेरा मुन्ना कहाँ चल गया। चलई के गड़ा सा पापी काटे लागल अत्याचरिया हो, मारा मारा के माई के गिरवले दुराचरिया हो, अरे काटे लागल अवनिया मारा धरतिया छतिया फाटेले, खेले कुल के होलिया धीरतिया छतिया फाटेले। उसी आंगन के अंदर में बाबूजी जिस समय सीढ़ी से उतर करके माँ आती है, देख रही है कि मेरा सैया का सर अलग बा धड़ अलग बा, हमरे मुन्ना बबलू के सर अलग बा धड़ अलग बा। विराज सुने वाला बाबू कौन ऐसन मतारी के पत्थर के करेजा पानी ना हो जाइए बाबू। माँ अपने बेटा के सोग में, पति के सोग में आज उसी आंगन के अंदर में बेहोश गिर जाती है। जिस समय बेहोश गिर जाती है वो पापिन जा करके माँ को झोंटा को पकड़ लेती है, और जिस समय झोंटा को पकड़ती है वो पापी साला गद्दार अमित अपने गणासा से माँ को गर्दन के ऊपर वार कर देता है। उसी आंगन के अंदर में माँ का भी सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, खून का फौनार चलने लगा। आज बाबूजी जिस समय खून का फौनार चलने लगा, ये दोनों प्रेमी नीतू और अमित मिल करके दोनों अपना से बचे के ओजना एक ठे तैयार कैलन। कौन तैयार कैलन मास्टर साहब? अल्लाह का लाइन बा। के चढ़ली जवनिया जहर बाली गईले पंचो,
बाबूजी धीरे धीरे भोर का बेला भइल बा। जब भोर का बेला भइल बा, बचपन का मीत, बचपन का दोस्त, दिल के धड़कन अमित और नीतू अपने मन में विचार कई के एक योजना बनौलन। उस घर के अंदर में अलमारी को तोड़ दिए, टीवी को फोड़ दिए, दाल चावल गेहूं एके में मिला दिए। आज तिजोरी में रामाकांत तिवारी गुरुजी 70,000 रुपया रखले रहलन। वो तिजोरी के तोड़ के उन नीतू जौनबे अपने मित के अमित के जनबा 20,000 रुपया निकाल करके दे देती है बाबू। भोर के बेला में 20,000 रुपया लेकर के वो अमित उस फर्रुखाबाद शहर से आगरा के शहर की ओर चल दिया। भोर का बेला भइल बा। नीतुआ आंख में आंसू लेके आंगन में बैठ के अपने कबो पापा के गर्दनिया पर लोट के रोवे, कबो बचवा बबलू के मुड़िया के लेके गोदिया में रोवे, कबो मम्मी के लगे जाके रोवे, मम्मी ई भगवान हमन के किस्मत में हमरा इहे लिखल रहलन ना, हमरा किस्मत में इहे लिखल रहलन ना। अगल बगल के लोग के जब पता चलल बा बाबू, उस घटना स्थल पर पूरे शहर के लोग, मोहल्ला के लोग नीतू के घरे आए, रामाकांत तिवारी के घर लोग आए। आ जब घरे अइलन, उसी चिलपुरा मोहल्ला में आज नीतू के मामा राजेश तिवारी रहत रहलन। जब घटना के पता चलल बा, सुबह के बेला में आंख में आंसू लेके ऊ राजेश मामा रोवत हुन कि दीदी दीदी तू ये दुनिया को छोड़ के चल गईलू, ऐसन वज्र के चक्कर काहे गिरौल ए मालिक। आज मामा आंख में आंसू लेके मामा के पैर धई के नीतुआ रोवत बिया, आखिर मामा हमार जिंदगी के सहारा होई, हमार पापा ये दुनिया के छोड़ के चल गईलन, हमार मम्मी ये दुनिया के छोड़ के चल गईली। आज उ राजेश मामा नीतू को लेकर के बाबूजी थाने पर जा कर के FIR किए। आ जब FIR कैलन तब कवि जी संकेत कैलन, का कैलन बाबू? तोड़ी फोड़ी डकैती वाला सिनेमा वो कैली पंचो, निष्पक्ष दीवाना गिरी अइले हो दुआ, तीनू लसिया के पोस्ट मैडम करवले बाबू, बाप बेटा माई छोड़ दिहली सनासा, आज बाबूजी थाना प्रभारी और थाना इंस्पेक्टर दीवानगिरी जिस समय उस घटना स्थल पर पहुंचे हैं, अगल बगल के लोग आंख में आंसू लेकर रोवत होन कि बारे मालिक कोई के दुखो दिला तो ऐसा ना देवे के चाहिए, ऐसा आफत ना देवे के चाहिए। आज वो घटना स्थल पर जा कर के दीवानगिरी भी आज आंखों में आंसू लेकर के सोच रहे हैं कि आखिर कैसे हुआ। नीतू को बुला करके करीब लाए, आखिर बेटी नीतू ये तुम्हारे घर में एक ऐसा कर्मात हो गया, कौन किया? वो नीतू आंखों में आंसू लेकर के ओ इंस्पेक्टर दीवानगिरी के सामने रो रही है, हमारे घर में सरकार डकैत अइलन, हमार सारा सामान के फोड़ दिलन, तिजोरी में रुपया रहल पापा रखले रहलन निकाल लेलन, हमरे पापा के लोग जान से मार दिलन, हमरे मम्मी के लोग जान से मार दिलन, हमारे बबलू के भी लोग
ये दुनिया से छोड़ा देलन। आज हमरे बबलू के भी सर के काट देलन। आज आंखों में आंसू लेकर के वो थाना इंस्पेक्टर दीवानगिरी से यही बात कहती है, बाबूजी आज दीवानगिरी सोचे लगलन, ए बेटी आखिर डकई तोरे घर में अलन तो तू कहाँ रहलू बेटी, तू कहाँ रहलू। आंखों में आंसू ले करके वो नीतू कह रही है कि सरकार हम तक कोनियावा घर में कुठिला के आंतर बैठ के देखत रहली, बर्दाश्त ना भइल सरकार, हमारे पास शक्ति ना रहल कि जाके अपने पापा के, अपने मम्मी के, अपना बचवा बबलू के बचा ली। इंस्पेक्टर दीवानगिरी पहुंचे हैं जांच पड़ताल में बाबूजी। उस तिजोरी को जांच पड़ताल किए दीवानगिरी इंस्पेक्टर, तो उसमें 50,000 का गड्डी मिला। आज जिस समय गड्डी मिला नीतू को करीब बुलाए, ए नीतू तो के पता रहल बेटी कि ए तिजोरी में तुहार पापा कितना पैसा रखले रहलन। नीतू आंखों में आंसू ले करके वो दीवानगिरी इंस्पेक्टर से कहती है कि हाँ सरकार, हमार पापा ये तिजोरी में 70,000 रुपये रखे थे। आज जिस समय 70,000 रुपये के नाम आज दीवानगिरी इंस्पेक्टर सुने हैं, डांट करके उस लड़की से बोले कि आए नीतू तोरे घर में डकैत अहन बेटी, तोरे घर में चोर अहन, तब 20,000 के खाली गड्डी लेके जइहन, 50,000 छोड़ दिहन बेटी। आज चार प्रकाल में जब 50,000 का गड्डी मिला है, नीतू को ले करके आज दीवानगिरी चल दिए रिमांड पर। आज जब रिमांड पर चल दिए तो कवि जी बिरहा में आखिरी लाइन लिखलन, जरा बेटी बना गई जहरवा पूजा के आसिया, और जरा चिता में बिरनवा हो माई के लसिया। लिए रिमांड पर पुलिस अफसर अरे नीतू को धमकाए, सही हकीकत साफ साफ ओ नीतू से बकवा। जरा रंगली लहू में चरवा बुझा के प्यासिया, चिता में बिरनवा हो माई के लसिया। नीतू जो है बाबू सारा हकीकत को बता देती है, सरकार ना हमारे घर में कौनो चोर अइलन न डकैत अइलन। आज अपने दिल के धड़कन बचपन के मीत अमित खातिर इस सारा परिवार के हम अपना कटवा देनी। आज 20,000 के गड्डी निकाल के अपने दिल के धड़कन अमित के दिले हैं। आखिर दीवानगिरी आवाज दिए कि अरे पापीन ओ साला गद्दार अमित चौबे कहाँ है। आज जिस समय बाबूजी दीवानगिरी इंस्पेक्टर इतना ही आवाज देते हैं तो बता देती है कि आगरा शहर में फोटो द्वारा बाबूजी आज आगरा शहर में अमित दुबे जो है पकड़ा गया। वहां से ट्रांसफर करा करके आगरा शहर के पुलिस से फर्रुखाबाद के जेल में ले जा करके वहां के प्रशासन के लोग नीतू और अमित को जेल में डाल दिए। सत्य कथा से प्रमाण मिला है कि नीतू और अमित अभी तक दोनों जेल में बंद हैं। गुरु बिहारी राम जतनी मुसाई जी धन पे हारी, मारकंडे कवि हीरा
जवानी गर के फांसी बन गई। अरे तया दो जमुना लाल के कब न जाई पानी।